ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने जिन 37 आरोपियों को पकड़ा था, रविवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। 3 को रिमांड पर ले लिया गया है। इधर पुलिस प्रशासन आश्वस्त है कि 300 सवाल से जुड़ी जो 2 PDF आरोपियों के मोबाइल फोन में मिली, उससे एक भी सवाल परीक्षा में नहीं था। हालांकि इसके बावजूद पुलिस प्रशासन PDF सार्वजनिक नहीं कर रहा। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गायड ने PDF उपलब्ध कराने से इनकार किया। फलोदी के पास लक्ष्मीपुरा में आज शाम को एक भाई ने अपनी 50 साल की बहन को उसके घर में चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद बहन को जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने भाई को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ चल रही है। जोधपुर अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस अभियान सनराइज चला रही है। इसके तहत शौक मौज के लिए अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। मशहूर संगीतकार और दिवंगत गायक बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि देने के लिए जोधपुर के उनके फैंस की टीम ने एक गाना लॉन्च किया है। रविवार शाम बप्पी लहरी के मशहूर गीत यार बिना चैन कहां गाने की जोधपुर में रिलीजिंग की गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जोधपुर में प्रत्येक स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर टीम का चयन किया जाएगा और इसके लिए 28 फरवरी को बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में ओपन ट्रायल होगी। भरतपुर में जिम के बाहर 23 फरवरी की सुबह 8 बजे कारोबारी गजेंद्र सिंह उर्फ लाला पहलवान को गोली मारकर भागने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम से दबोचा। शनिवार रात भरतपुर लाते वक्त कुम्हेर थाना इलाके में आरोपियों ने पुलिस के हथियार छीनकर फायर कर दिया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों के पैर में गोली मार दी। इस घटना के बाद 2 आरोपियों को भरतपुर के RBM अस्पताल और 2 आरोपियों को जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया। राजस्थान विधानसभा के इस सत्र की अगली कार्यवाही 28 फरवरी से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा में शामिल होगी। हालांकि उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सदन में होंगे, लेकिन उप नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा के नियमों में कोई पद नहीं है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज होंगी। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बनाना बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में 16 फरवरी को जली हुई बोलेरो में मिली हड्डियां नासिर और जुनैद की ही थी। SFL और DNA टेस्ट रिपोर्ट में साफ हो गया है कि अवशेष भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के घाटनिका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद के थे। साथ ही हरियाणा के जींद की सोमनाथ गौशाला से बरामद सफेद स्कॉर्पियो में मिले खून के निशान भी नासिर और जुनैद के हैं। बाड़मेर में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ तेल उत्पादन क्षेत्र MPT, कवास और उसके आसपास लोग घरों व दुकानों से बाहर निकले। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कवास के लोगों का कहना है कि मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल MPT में तेल उत्पादन करने के दौरान विस्फोट करते हैं। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में स्थित वक्फ नगर स्थित एक मदरसे में रविवार देर शाम को हुए हादसे में मदरसे में पढ़ाई करने वाले 4 बालक झुलस गए। इनमें से एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 3 को निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवाया जा रहा है। सब गलती KDL की है। 3 फुट की लाइन पे हाई टेंशन लाइट जा दी है। कई बार KDL को कहा जा चुका है, इसके लिए KDL किसी भी बात को नहीं मानती। बच्चे खेल रहे थे छत पर, तो कोई सूचना मिली कि भाई ये वाइपर से मस्ती कर रहे थे, तो वो टच हुआ या दूर से खींचा, इसके बारे में जानकारी है बस। राजस्थान में 48,000 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को बड़ी लापरवाही सामने आई। टोंक में एक सेंटर पर दूसरी पारी के हिंदी के पेपर कम पड़ गए। ऐसे में अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। मौके पर कलेक्टर SP पहुंचे।
अभी तक हमने हॉलीवुड फिल्म में ही सुपर हीरो को हवा में उड़ते हुए देखा है, लेकिन धौलपुर में भी एक व्यक्ति हवा में उड़ते हुए कलाबाजी करते दिखाई दिया। इसे देख हर कोई हैरान रह गया। यह कारनामा देखने को मिला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, जब वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी रिचर्ड ब्राउनिंग ने एयर सूट पहनकर जमीन से धीरे धीरे उड़ने लगे और लोग देखते रह गए। शनिवार को धौलपुर के मिलिट्री स्कूल परिसर में एक एयर शो और रोबोटिक डॉग शो का प्रोग्राम आयोजित किया गया। 22 अप्रैल 2023 से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। करीब 1.25 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। चारधाम यात्रा के रूट पर ही जोशीमठ भी पड़ता है। यात्रा शुरू होने में बस 2 महीने बचे हैं, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर जगह गड्ढे बन जाने और जल स्रोत फूटने की खबरें आ रही हैं। सड़कों पर ये ताजे गड्ढे 10 फीट तक भी गहरे हैं। दिल्ली शराब नीति केस में रविवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ की थी। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद एड और सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू की। इस मामले में भाजपा ने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। इसकी कीमत करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए है। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने 9 फरवरी को इसकी जानकारी दी। भारत चीन से 80% लिथियम खरीदता है। अब लिथियम का जो भंडार मिला है वह चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत इस लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो वह खाड़ी देशों जितना अमीर बन सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा सरकार के फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती, इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती है। 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने का बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2023 से बाहर हो सकते हैं। वहीं अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो उनके खेलने पर संशय है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंग्लैंड में जुलाई में होना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट उनकी चोट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। वह अक्टूबर से नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस यूक्रेन को हथियार दे रहा है। इस फैसले के लिए अब फ्रांस को अपने नागरिकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। पेरिस में हजारों लोग सड़कों पर फ्रांस सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 2022 में चीन में 95.6 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 1.04 करोड़ लोगों की मौत हुई। 1960 के दशक के बाद ये पहली बार था जब किसी साल चीन में आबादी घटना शुरू हुई हो। इन आंकड़ों ने चीन की सरकारी मशीनरी को एक नई चिंता में डाल दिया है। आबादी घटने का ये क्रम जारी रहा तो अतुलनीय वर्कफोर्स पर काफी हद तक टिकी चीन की इकोनॉमी पर संकट आ जाएगा। ऐसे में आबादी बढ़ाने के लिए चीनी सरकार कई ऐसे उपाय भी अपना रही है जो उसके रूढ़िवादी समाज और सख्त नियमों के बिल्कुल उलट है। चीन के प्रांत सिचुआन ने नियमों में बदलाव करते हुए अब उन पेरेंट्स को भी मैटरनिटी लीव और मेडिकल खर्चे की सुविधा देना शुरू हुआ है जिनकी शादी नहीं हुई। यानी अब सिचुआन में बिन ब्याही माओं को भी उन सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा जो अब तक सिर्फ विवाहित जोड़ों को ही मिलता था। न्यूली वेड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को हाल ही में शादी के बाद अपनी पहली अवार्ड नाइट में एक साथ देखा गया था।
इस दौरान स्टेज पर कियारा ने अपनी शादी के दौरान के समय का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि आखिर शादी के समय वो क्या महसूस कर रही थी। तो मैं बहुत इमोशनल थी, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले एंड आई सॉ हिम, अंदर से आई वाज लाइक ये आई एम गेटिंग मैरिड, और वो फीलिंग लेके मैं आगे चल रही। एंड ऑफ कोर्स आई मीन मैरिड समवन यू लव योर लाइफ, यू विल फील दैट वे ना। मैं ये बात कर रहा हूं, मल्होत्रा साहब का मुंडा वहां खड़ा बिना घड़ी के भी यूं कर रहा हूं। मैंने देखा था घड़ी भी थी, लेकिन अच्छा रहा। लेकिन यार मेरा बड़ा मन है, तो ये शादी का तुम्हारा पहला वर्ड करेक्ट, शादी के बाद पहला वर्ड सिद्धार्थ बीवी को जब भी तो दिया यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। एक बार जोर का तारीफ बनता है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।